नमस्कार दोस्तों, यदि आपका किसी भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी या लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन में लोन चल रहा है और अगर आप फ्यूचर में भी कोई लोन लेने की सोच रहे हैं तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन जितने भी बैड लोन है उनके ऊपर बहुत तगड़ी जो लीगल कार्रवाई है अभी करने जा रहा है। आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने अभी जनवरी में एक डाटा प्रोड्यूस किया था जिसमें आरबीआई ने कहा था कि लगभग हमारे देश में जो फिस्कल ईयर 2020 है उसमें 7.5 ट्रिलियन का जो लोन है ऑलरेडी एनपीए में कन्वर्ट हो चुका है। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने 12 मई 2020 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय को बैड बैंक बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा था और सरकार से 10,000 करोड़ रुपए की भी डिमांड रखी थी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन को एक बैड बैंक बनाना है, उसके लिए हमें 10,000 करोड़ रुपए अमाउंट प्रोवाइड कीजिए। लेकिन गवर्नमेंट ने कोई उस समय एक्शन नहीं लिया था, क्योंकि उस समय मई में कोरोना का प्रकोप भयंकर चल रहा था, देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, तो उस समय गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। लेकिन अभी हाल में ही जो हमारे देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने अभी एक स्टेटमेंट दी है कि जल्दी ही हमारे देश में जो बैड बैंक हैं वो ओपन हो सकते हैं। बैड बैंक ओपन होने के बाद गवर्नमेंट भी उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने 10,000 करोड़ रुपए का अमाउंट गवर्नमेंट से मांगा है कि हमें 10,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड कीजिए, हम अभी बैड बैंक ओपन करने जा रहे हैं। और ये जो बैड बैंक ओपन होगा इसको नेशनलाइज्ड बैंक का दर्जा दिया जाएगा, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक है, इस तरह का इसको नेशनलाइज्ड बैंक का दर्जा दिया जाएगा और पूरा रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब दोस्तों जानते हैं कि सिंपली वे में कि एक्चुअली बैड बैंक होता क्या है। बैड बैंक का मतलब बुरा बैंक नहीं है। बैड बैंक का मतलब है कि मान के चलिए अगर आपका किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी में अगर लोन चल रहा है, आप उस लोन की पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और अगर आपका लोन एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है और आपका लोन अगर जो स्टैंडर्ड अकाउंट है, अगर वो स्टैंडर्ड अकाउंट मेंटेन नहीं रह पाता है, वो बैड लोन में कन्वर्ट हो जाता है। जो ये बैड बैंक है, जितना भी बैंकों से, एनबीएफसी कंपनियों से जितने भी एनपीए है या बैड लोन है, बैड बैंक सभी बैंक और एनबीएफसी से जितने भी बैड लोन है उनको खरीद लेगा और जैसे ये खरीद लेगा उसके बाद ये अपनी रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करेगा। यानी सिंपली वे में अगर आपका एसबीआई बैंक में 1 लाख रुपए का लोन है और वो 1 लाख रुपया अगर एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो बैड बैंक है उस लोन अमाउंट को जो एनपीए में कन्वर्ट हुआ है उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 लाख रुपए को जैसे 75,000 रुपए में खरीद लेगा कि ये जो बैड लोन है आप मेरे को बेच दीजिए, आप 75,000 रुपए ले लीजिए। जो कस्टमर या बोरोवर है जिसका लोन एनपीए में कन्वर्ट हुआ है वो पैसा मैं उससे अपने आप रिकवरी कर लूंगा। तो जो जितने भी बैंक हैं वो सभी अपने जितने भी बैड लोन्स है या एनपीए हैं वो बैड बैंक को बेच देंगे और जो बैड बैंक है उसके बाद कस्टमर से रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करेगा और गवर्नमेंट भी इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, इसको नेशनलाइज्ड बैंक का दर्जा दिया जाएगा। तो उसके बाद बात करते हैं कि जो बैड बैंक अगर हमारे देश में ओपन होते हैं तो बैंकों को उससे क्या फायदा होगा। सबसे पहले कि जैसे ही बैड बैंक ओपन होंगे, जितने भी बैंकों के पास एनपीए होंगे वो बैड बैंक को बेच देंगे और बैंक की जो रिकॉर्ड है, यानी बैंक के पास जितने भी लोन्स का, बैड लोन्स का जो डाटा है वो अपनी बैलेंस शीट को क्लियर कर देगा कि मेरे पास कोई भी बैड लोन्स नहीं है। क्योंकि मान के चलिए अगर कोई लोन एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके जो बैंक है उसके पास तो कुछ भी फायदा नहीं रह पाता कि उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता रहता है, लेकिन जो उसका लोन है वो रिकवर नहीं हो रहा। तो इसी को देखते हुए बैंक है अपना बैड लोन्स है उसको बेच देगा बैड बैंक को और बैड बैंक उसको तुरंत पैसा दे देगा। मान के चलिए 1 करोड़ का अगर एनपीए है तो जो बैंक है उसको 75 लाख रुपए में बेच देगा। बैंक के पास तुरंत ही 75 लाख रुपए की लिक्विडिटी आ गई, भले ही 25 लाख रुपए बैंक को नुकसान हो रहा हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए बैंक जाता है तो फाइनली उसको फायदा ही होगा, क्योंकि लोन तो ऑलरेडी एनपीए में कन्वर्ट हो चुका है और अभी बैंक को भी आशा नहीं है कि उसको लोन रिकवर होगा या नहीं होगा। तो बैंक की जो बैलेंस शीट है वो बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, बैंक की जो रेटिंग है वो नहीं गिरेगी और बैंक को फाइनेंशियली भी सपोर्ट होगा। इसलिए जैसे ही हमारे देश में जो बैड बैंक ओपन होता है तो जितने भी बैंक हैं तुरंत अपने जितने भी बैड लोन्स हैं बैड बैंक को बेच देंगे और बैड बैंक फिर उसकी रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करेगा। बैड बैंक का कॉन्सेप्ट सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट अमेरिका द्वारा लिया गया था, उसके बाद बैड बैंक है जो जगह जगह दूसरे कंट्रियों द्वारा अडॉप्ट किए गए और फाइनली बैड बैंक का जो कॉन्सेप्ट है हमारे देश भारत में भी आ गया है। और अभी तो हमारे देश के जो गवर्नर साहब है उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि बहुत ही जल्दी जो बैड बैंक है हमारे देश में ओपन हो सकता है। तो हमारे देश में एक्चुअली बैड बैंक की आवश्यकता ही क्यों हुई,
अगर हम डाटा की रिपोर्ट पढ़े तो आईबीए ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें कहा कि भारत में जो विलफुल डिफॉल्टर हैं बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो लोन लेते हैं और बैंकों के लोन अमाउंट को चुका नहीं पाते, और जितने भी दोस्तों ये अनसिक्योर लोन होते हैं, बैंक वाले भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते और वो डायरेक्टली उस लोन को या तो राइट ऑफ कर देते हैं या फिर वो लोन एनपीए में पड़ा रहता है और बैंक को उसका कोई भी बेनिफिट्स नहीं होता। तो जो इंडियन बैंक एसोसिएशन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है कि जो विलफुल डिफॉल्टर है उसको रोकने के लिए, और जो लोन अभी राइट ऑफ हो रहे हैं उन लोन को राइट ऑफ का जो दर है अभी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है लॉकडाउन के बाद, लोन राइट ऑफ को रोकने के लिए और जो विलफुल डिफॉल्टर है उनको रोकने के लिए हमारे देश में जो बेड बैंक है वो ओपन किया जा रहा है। और जैसे ही बेड बैंक ओपन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों जो लोन रिकवरी की प्रोसेस है बहुत ही तेजी से स्टार्ट होगी। इसके पीछे मेन वजह यह है, मान के चलिए मैं बेड बैंक हूं और आप अगर कोई बैंक है और आपने मेरे को बेड लोन्स है या एनपीए है, कोई 1 करोड़ रुपए का एनपीए है, अगर बेड बैंक ने मैंने उसको मान के चलिए 75 लाख रुपए का खरीद लिया, तो इजीली वे में आप समझ सकते हैं कि अगर मैंने उसको 75 लाख रुपए में खरीदा है तो मैं वो 1 करोड़ रुपए रिकवर करूंगा ही करूंगा, चाहे मेरे को जो बोरोवर है उसकी प्रॉपर्टी अटैच करनी पड़े या कुछ भी करनी पड़े, क्योंकि 75 लाख रुपए में अगर मैंने बेड लोन खरीदा है तो मैं 75 लाख रुपए से ही ज्यादा रिकवर करूंगा, तभी बेड बैंक को फायदा होगा। तो जितने भी बोरोवर के लोन एनपीए में कन्वर्ट हो चुके हैं या जो लोन राइट ऑफ हो चुके हैं, हो सकता है कि जो पहले राइट ऑफ लोन हुए हैं उनके ऊपर भी बहुत ही जल्दी गाज गिर सकती है, क्योंकि जो बेड लोन्स है वो राइट ऑफ में भी आते हैं, साथ में एनपीए में भी आते हैं, और जो नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट है वो भी बेड लोन्स के अंदर कैलकुलेट होते हैं। और जैसे ही बेड बैंक की दोस्तों इस्टेब्लिशमेंट हमारे देश में हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि कोई भी बैंक नहीं सोचेगा कि हम अपने बेड लोन्स क्यों नहीं बेचे। अगर जैसे ही बेड बैंक इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है तो जितने भी बैंकों के पास जो बेड लोन्स है तुरंत बैंक उन सभी बेड लोन्स को बेड बैंक को बेच देगा। और बेड बैंक से रिलेटेड अभी एक और न्यूज आई है कि बेड बैंक है जो सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में बनाने जा रहा है, उसके बाद जो ब्रांच है जितने भी हमारे मेट्रो शहर है जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उसके बाद जो मेन सिटी है बेड बैंक की ब्रांच उधर ओपन होंगी और उधर से ही रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट होगा। और जो भर्तियां हैं बेड बैंक अभी बहुत ही जल्दी भर्ती भी करने जा रहा है न्यूज के मुताबिक कि वो अपने रिकवरी ऑप्शन के लिए जो इंप्लॉय है उनकी भर्ती करने जा रहा है। बेड बैंक को नेशनलाइज्ड बैंक का दर्जा दिया जाएगा। आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन ने इसके लिए लेटर लिखकर वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन मांगी है और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का अमाउंट भी गवर्नमेंट से मांगा है कि जैसे हम शुरू में जो बेड बैंक इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है तो शुरू में इस्टेब्लिशमेंट के लिए हमें 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि लोन रिकवरी प्रोसेस को अपनाने के लिए आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन के अंदर सभी आ जाते हैं। एनबीएफसी कंपनी बेड बैंक इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं और उस बेड बैंक का डायरेक्ट इंपैक्ट कस्टमर बोरोवर्स के ऊपर होगा जिनके लोन ऑलरेडी नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट में कन्वर्ट हो चुके हैं, एनपीए में कन्वर्ट हो चुके हैं, या फिर जो लोन बेड लोन में कन्वर्ट हो चुके हैं उनसे रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये पूरा बेड बैंक का प्रोसेस था, बहुत ही जल्दी हो सकता है कि हमारे देश में इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है शुरू हो जाए। आपको फाइनली दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। क्या हमारे देश में बेड बैंक सही है या गलत है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में वो भी कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों इसी तरह से फाइनेंशियल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।